आज अपन बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी पार्ट 2 का सेकंड पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, हम बीएससी पार्ट 2 के सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन आज करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे डी डॉट ई। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन which consists of an independent, dependent variable and their derivatives। एक independent variable, एक dependent variable और उनके derivatives इस equation में हो सकते हैं। वेरिएबल और उनके derivatives या अवकलज, their डेरिवेटिव्स। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका एक परतंत्र चर, एक स्वतंत्र चर और उनके अवकलज जिसमें आपके आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एक इक्वेशन dy by dx प्लस x इज इक्वल टू से 2, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx इज इक्वल टू साइन x, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव। पहली एग्जांपल में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑर्डर के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं और आपके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल y इन्वॉल्व है। तो ये आपकी बात हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह की है? काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या जो साधारण आपके अवकल समीकरण है, उसमें हम दो कैटेगरी की बात करेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस समय हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले अपन डिफाइन करें अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि आपके डेरिवेटिव्स जो है एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर पहली जो दो इक्वेशंस हमने ऊपर रखी हैं, इसमें सिर्फ आपके डेरिवेटिव्स जो है y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। dy by dx, यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं दोनों, भले ही वो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं, बट एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं किसी इक्वेशन में, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करेंगे अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन which involves two or more independent variables and partial differential coefficients with respect to them। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? एक से अधिक, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं और उनके डेरिवेटिव्स जो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी
पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो आपकी दोनों इक्वेशंस हमने ऊपर लिखी हैं ये तो आपकी हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी पार्शियल डेरिवेटिव में डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू से एक्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल जेड स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पास में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और जेड आ गए और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। तो इस तरह की जो इक्वेशन है, या हम इसमें सेकंड ऑर्डर के लिए हम चाहे तो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेल जेड बाय डेल एक्स से प्लस एक्स डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू से 2। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, जबकि ऊपर की दो इक्वेशंस आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। हम डिटेल में स्टडी करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो जैसा कि हमने कहा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने दो उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब पहले बात करें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री के इन्वॉल्व होते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर इन्वॉल्व एंड नो प्रोडक्ट्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स या डेरिवेटिव्स। कोई भी आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके प्रोडक्ट्स या उनके डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होंगे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि पहली जो इक्वेशन एग्जांपल है आपकी dy बाई dx प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आपका जो आपका डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। जबकि जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी है ऊपर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में, वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं जो आपका डेरिवेटिव है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल का y का डेरिवेटिव, वो फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। dy बाई dx स्क्वायर आने की वजह से ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। और जो इक्वेशन आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी उसे हम कहेंगे नॉन लीनियर, लीनियर या रैखिक और नॉन लीनियर अरैखिक। तो रैखिक डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण कौन सा होगा? जिसमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है ये dy बाई dx प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, या हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं से 2 dy बाई dx प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू से cos x। ये जो इक्वेशन है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव है। और ये इक्वेशन लीनियर भी है क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इसी तरह से तो ये बात हो गई आपकी रैखिक या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है वो आपकी नॉन लीनियर अरैखिक अवकल समीकरण है, या हम ये कह रहे हैं कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, जिसमें कि आपके सेकंड या हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई अपने काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि दो प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। अब इसमें हमने देखा लीनियर और नॉन लीनियर। अब हम बात करेंगे इन इक्वेशंस के ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले अपन बात करेंगे
ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को की ऑर्डर को हम हिंदी में कहते हैं कोटि। किसी भी अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि या ऑर्डर। तो किसी भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्टिंग इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपकी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर या उसकी जो पावर है वो कहलाती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल हम इसको करें एक इक्वेशन, पहले इसको लिख लें हम डेफिनेशन को। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in the given differential equation. जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपका जो भी डेरिवेटिव है वो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो किस ऑर्डर का है वही इक्वेशन का ऑर्डर या कोटि बन जाएगा। तो जैसा आपके पास में ऊपर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx plus x is equal to 2, ये इसमें आपका डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो इस इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो होगा 1। dy by dx है पहले ऑर्डर की इक्वेशन है इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 1। अब इसके विपरीत अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx इज इक्वल टू sin x, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी है सेकंड ऑर्डर भी है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 1 और 2 में से नेचुरली 2 बड़ा है, इसलिए जो सेकंड इक्वेशन है इसका ऑर्डर हो गया 2। इसी तरह से हम और एग्जांपल चाहें तो लिख सकते हैं। ऑर्डर 2 की एक डिफरेंशियल इक्वेशन लें। फॉर एग्जांपल अगर हम लें xy d2y by dx स्क्वायर प्लस से 3dy by dx क्यूब इज इक्वल टू 8, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर तो नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हम देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर की टर्म है और साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर की टर्म dy by dx भी है जिसकी पावर 3 है। पर अब जब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, ये आपका सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया 2। सो ऑर्डर 2 की एक और आपकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो इस तरह से हम किसी भी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को हम कहते हैं हिंदी में घात। या डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री या घात क्या है कि द हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री ऑफ द differential equation is the degree of the highest order derivative present in the given differential equation। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट जो है नोट करने का है कि ये जो हम डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हम डिग्री देख रहे हैं वो ऑब्टेन होने चाहिए आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री from radicals and functions as far as the derivatives are concerned। यानी कि हम जब डिग्री की बात करेंगे तो वो जो इक्वेशन में अगर हमारी जो भी पावर्स हैं रेडिकल्स में, डेरिवेटिव्स की या फंक्शंस की, वो आपकी इंटीग्रल पावर्स ही होनी चाहिए। अगर उनमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं तो पहले हम उस इक्वेशन को रैशनलाइज करके उसमें इंटीग्रल पावर्स इन्वॉल्व करेंगे और फिर हम उसमें डिग्री का कैलकुलेशन करेंगे। तो डिग्री क्या है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री या घात हम किसे कह रहे हैं? इट इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी आपका अवेलेबल है इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, दैट डेरिवेटिव इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट हैज बीन, जो दी हुई इक्वेशन है वो क्या कर ली जाए, इट हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फंक्शंस। From radicals and functions। जब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के हम डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पॉइंट इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हम एग्जांपल से इसको आप भी समझेंगे भी। as far as the derivatives are involved, concerned। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अब इसमें हम देखें पहली जो अपनी एग्जांपल हमने लिया था ऊपर, उसी को देखें कि dy by dx प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही डेरिवेटिव जो है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, उसकी जो पावर है या डिग्री है, तो इसकी पावर या डिग्री हम देख रहे हैं 1 है, इसलिए ये इक्वेशन जो है ये आपकी फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा एग्जांपल देखें, d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx इज इक्वल टू sin x। ये वाली इक्वेशन भी अगर हम देखें तो अब इसमें हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है सेकंड ऑर्डर का, यानी कि d2y by dx स्क्वायर। अब इसकी जो डिग्री होगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड वाली है, इसकी डिग्री क्या है, ये वाला डेरिवेटिव जो है ये हाईएस्ट ऑर्डर का है इस इक्वेशन में, तो इसकी डिग्री हम देख रहे हैं 1 है, इसलिए ये दोनों ऊपर की जो इक्वेशंस अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ये दोनों ही फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब बात करें हम नीचे वाले एग्जांपल की, xy d2y by dx स्क्वायर प्लस 3 dy by dx क्यूब इज इक्वल टू 8। इसका तो डिग्री 1 हो गई, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का है। तो अब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी पावर तो 1 है, जबकि dy by dx जो है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी पावर 3 है। 3 बड़ा है, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमें डिग्री की बात करनी है तो सिर्फ हम पावर किसकी देखेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी। तो d2y by dx स्क्वायर, चूंकि ये इसकी पावर 1 ही है, इसलिए ये इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 ही होगी, डिग्री इज 1। तो हम देख रहे हैं ये जो आपके पास में एग्जांपल है ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है जिसकी की डिग्री 1 है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है, जब डिग्री कैलकुलेट करनी है तो हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर की बात करेंगे, उसकी डिग्री ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। अब जो हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमने यहाँ पर कहा था ये जो कैलकुलेशन हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री के लिए कर रहे हैं, जब आपके इक्वेशन जो है हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फंक्शंस एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड, यानी कि जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें कोई आपकी फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं हम, से डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy by dx इसकी पावर से 1/2 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आपके
डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर इसके एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है। अगर हम इस इक्वेशन की डिग्री की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे ऑर्डर में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, हालांकि उसमें भी हम बेटर यही होगा ऑप्शन कि हम इस इक्वेशन को पहले इंटीग्रल पावर्स के उसमें एक्सप्रेस कर लें। तो हम जब डिग्री की बात करेंगे तभी इसके ऑर्डर की भी चर्चा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो भी इसका ऑर्डर 1 दिखे, इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अब बात करें डिग्री की, तो अगर हम यूं ही इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, उसकी पावर 2 है। तो क्या इस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी? नहीं। इसके लिए हमने जो पॉइंट एम्फसाइज करना है वो कि इसमें ये जो आपकी इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए, यहाँ तो पावर 2 आ रही है, यहाँ पावर 1/2 है, 1/2 फ्रैक्शनल पावर है, इंटीग्रल नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे कैसे कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d2y/dx² होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस dy/dx की पावर 1/2। अब इसकी पावर को इंटीग्रल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? d2y/dx² की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx की पावर 1 हो जाएगी, माइनस आपका एडजस्ट हो जाएगा स्क्वायर में। तो अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी इस फॉर्म में आ गई है कि हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, आप चाहें तो इसमें -1 प्लस dy/dx भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को इसको हम रीराइट कर सकते हैं इस तरह से d2y/dx² की पावर 4 माइनस 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर 4 है, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? इज ऑफ डिग्री 4। एंड ऑर्डर हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव या हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया। तो ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए कन्वीनियंटली। तो ये तो बात हो गई हमारी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं या सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी अवकल समीकरण का हल। हल या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसी रिलेशन है किसमें एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की एक ऐसी रिलेशन विच the dependent and the independent variables and their derivatives satisfy। तो आपका जो रिलेशन आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में है और उनके डेरिवेटिव्स जो है वो उस दी हुई इक्वेशन को संतुष्ट करें। एक ऐसी रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, वो इसका सॉल्यूशन या हल कहलाता है। किसी भी अवकल समीकरण का हल से तात्पर्य वो है एक आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मध्य एक ऐसा रिलेशन जो कि दी हुई इक्वेशन को वो रिलेशन और उनके डेरिवेटिव्स संतुष्ट करें या सेटिस्फाई करें। सो द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? अ रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अ रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच का एक रिलेशन विच
डेरिवेटिव्स सेटिस्फाई, यानी कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी और उनके डेरिवेटिव्स भी सेटिस्फाई करें। देयर डेरिवेटिव्स सेटिस्फाई, संतुष्ट करें। तो ऐसी रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में वो आपका कहलाएगा दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसको भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू से 10x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और x, इनमें हमें एक रिलेशन देखनी है जो कि आपकी दी हुई इक्वेशन में संतुष्ट हो और उनका डेरिवेटिव भी सेटिस्फाई करे। तो हम जानते हैं dy by dx अगर 10x है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड तो हमारे को दिखता है कि यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू log sec x प्लस c, जहाँ c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं तो अगर हमने 1 को इंटीग्रेट किया दोनों साइड तो हमारा dy by dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम जानते हैं y होगा और 10x का log sec x प्लस c। अब क्या ये सॉल्यूशन, ये क्योंकि आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपका रिलेशन मिल गया तो ये रिलेशन सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि ये जो रिलेशन है अगर हम इसको देखें ये दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन को, इसको अगर हमने 2 माना तो वापस अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू 10x। तो ये आपका दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हो गए। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके इक्वेशन में इन्वॉल्व है उनके बीच का रिलेशन जो कि उनके द्वारा और उनके डेरिवेटिव्स के द्वारा संतुष्ट होता हो। Thus we can achieve the different solutions of the given equation by assigning different values to c। अगर हम c को अलग अलग वैल्यू देंगे तो हमारे पास में अलग अलग सॉल्यूशन, c बदलता जाएगा, हमारे सॉल्यूशंस बदलते जाएंगे। यानी कि हम देखेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ c।